Good morning students, you are most welcome in ABN JJN online math class। हमने अपने बुक के पेज नंबर 26 पर जो एक्सरसाइज 1.4 थी उसके 4 क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। तो हम अपना क्वेश्चन 5 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपके पेज नंबर बुक के पेज नंबर 26 पे देखिएगा, आपकी एक्सरसाइज 1.4 है, वहां हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन 5। द टेम्परेचर एट नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। नून में दोपहर 12 बजे अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस जीरो से अबव था, जीरो से अबव यानी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर था दोपहर में, इफ इट गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अब आप क्लास देखिएगा। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हर अंटिल मिडनाइट, अगर यह टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस पर हार्स की स्पीड से मिडनाइट तक डिक्रीज होता है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो बिलो जीरो यानी कि -8 डिग्री, जीरो से बिलो है, जीरो से नीचे गया तो -8 डिग्री सेल्सियस हुआ ना। तो कौन से टाइम पर -8 डिग्री सेल्सियस होगा? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होगा? यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं। अगर नून में दोपहर में 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर था, और पर हार 2 डिग्री सेल्सियस मिडनाइट तक यानी कि आधी रात तक, रात के 12 बजे तक अगर पर हार टेम्परेचर नून से लेकर मिडनाइट तक पर हार 2 डिग्री सेल्सियस अगर कम होता गया, तो आपको बताना है कि -8 डिग्री सेल्सियस कौन से टाइम पर होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन हमें यहाँ बताने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 5। देखिए, कहाँ से टेम्परेचर शुरू हुआ वो आप देखिए। बिगनिंग एट 12 नून। जब 12 नून से टेम्परेचर शुरू हुआ तब हमारा टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखिए, अबव जीरो अगर है, जीरो से अबव है यानी प्लस में आपकी डिजिट है, और अगर बिलो जीरो है, जीरो से बिलो है, इट मीन्स आपका माइनस में टेम्परेचर होगा। अब हमें चाहिए क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिलो, हमें चाहिए ना बिलो जीरो। जीरो से बिलो को कितना डिग्री हुआ था हमारा? -8 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए, है ना। 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, हमें जीरो से बिलो 8 डिग्री सेल्सियस है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो क्योंकि बिलो जीरो है मीन्स माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस हमें बताना है कि, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया? 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्योंकि है तो ये माइनस करेंगे, और बिलो जीरो है तो ये भी ये -8 होगा। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस का 8 हो गया, टोटल कितना हो गया? 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस ये हमारा यहाँ पर टोटल आया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पर हार, पर हार कितना चेंज हो रहा है?
2 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना पर हार्स 2 डिग्री, तो यहाँ पर हमारी रेट डिक्रीज होने की कितनी है, 2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल कितना टाइम वो लेगा, 18 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, यानी कि -8 डिग्री तक आने के लिए वो टोटल कितना टाइम लेगा। तो 2 9 जा 18, यानी कि 9 हार्स वो -8 डिग्री तक जाने के लिए लेगा। ठीक है, यहाँ देखो मैंने क्या किया, टेम्परेचर एट द बिगनिंग, नून में शुरू में हमारा टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस और हमें रिक्वायर्ड कितना है, बिलो जीरो, जीरो से कितना बिलो हमें चाहिए कि 8 डिग्री बिलो जीरो है, तो -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा ये हमें चाहिए, ये हमें निकालना है। तो जितना था 10 डिग्री सेल्सियस और जितना हमें चाहिए -8 डिग्री सेल्सियस, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, 10। और क्योंकि डिफरेंस निकालना है तो मैंने माइनस का साइन कर दिया, और ये बिलो जीरो था तो -8 कर दिया। अब 10 माइनस और माइनस मिलके बन गया प्लस, ये क्या हो गया प्लस का 8, तो 10 और 8 कितना हो गया 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टोटल 18 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे में कवर करेगा, और जितने घंटे में कवर करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमें देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पर हार कितने डिग्री चेंज हो रहा है टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस ना, तो टोटल टाइम कितना लेगा, टाइम टेकन, टोटल टाइम हमारा कितना होगा 18/2, 18 में 2 को मैंने डिवाइड किया 18 को 2 से, तो हमारा आंसर आया 9 हार्स, यानी कि 9 घंटे में हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस आएगा, बिलो 08 आएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट था कि मिडनाइट में आपका टेम्परेचर मिडनाइट में कितने डिग्री सेल्सियस होगा। ये तो था कि -8 डिग्री कितने घंटे में होगा, तो ये हार्स हमने निकाल लिए, हमारे हार्स आए 9। अब हमें निकालना है कि मिडनाइट तक, यानी कि नून से लेकर मिडनाइट तक अगर कंटिन्यू 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो मिडनाइट में आपका टेम्परेचर कितनी डिग्री सेल्सियस होगा, ये हमें निकालना है। तो इसका सेकंड पार्ट देखो, वही टेम्परेचर एट नून, नून में हमारे पास था 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हम सेकंड पार्ट इसका निकाल रहे हैं। अब हमें टोटल नंबर ऑफ हार्स निकालना है फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट, 12 नून से मिडनाइट तक टोटल हमारे पास कितने हार्स हैं, 12 हार्स, 12 हार्स हुए ना। 12 नून से अगर मिडनाइट तक देखेंगे तो हमारा टोटल कितने हार्स हमें मिले, चेंज पर हार कितना चेंज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन 12 हार्स, 12 हार्स में कितना टेम्परेचर चेंज होगा, और क्योंकि ये गिर रहा है तो ये -2 आएगा, तो मैं -2 को 12 से अगर इंटू करूं तो मेरा आंसर आया 24 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 12 हार्स में 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर चुका होगा। और टेम्परेचर एट मिडनाइट अगर मेरे को निकालना है कि मिडनाइट में कितना टेम्परेचर था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये हमारा 12 हार्स में जो टेम्परेचर गिरा था
और शुरू में जो टेम्परेचर था उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर -24 में से मैंने प्लस के 10 को काटा तो मेरा आंसर आया -14 डिग्री सेल्सियस। अब एक बार दोबारा देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी का पार्ट था कि मिडनाइट तक टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले स्टार्टिंग में हमारा टेम्परेचर एट नून में कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ हार्स फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट, हमारे नून से लेकर मिडनाइट तक टोटल कितने हार्स हुए, 12 हार्स। रेट ऑफ चेंज पर हार टेम्परेचर कितना गिर रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि ये कम हो रहा है तो मैंने इसको क्या लिखा है, -2 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखा है, -2 डिग्री, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना। अगर इंक्रीज होता तो मैं क्या लिखती, +2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो मैंने लिखा -2 डिग्री सेल्सियस। अगर वो पर हार 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल 12 हार्स में कितना डिक्रीज होगा। इस 2 को 12 से मैंने इंटू किया तो -12 डिग्री सेल्सियस मेरा आंसर आया। अब हमें निकालना है कि मिडनाइट में कितना टेम्परेचर था। तो ये जो जितना टेम्परेचर 12 हार्स में जो डिक्रीज हुआ है उसमें स्टार्टिंग में जो नून में टेम्परेचर था उसको हम प्लस कर देंगे। तो -24 में प्लस का 10 मैंने यहाँ पे लिखा, दोनों को ऐड किया। अब क्योंकि ये माइनस का 24 है, इसमें से अगर मैंने प्लस के 10 को काटा तो मेरे पास माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बचा। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस है, यही आपका मिडनाइट टेम्परेचर होगा। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 6 देखो क्या है। इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स दिए जा रहे थे। अगर किसी बच्चे ने करेक्ट आंसर करा है तो उसके लिए उसको +3 मार्क्स दिए जा रहे थे एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर किसी बच्चे का आंसर इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया, तो हमें क्या मिल रहा था, -2 मार्क्स मिल रहा था। अब आगे है एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और अगर किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिया जा रहा था। अब हमें पता चल गया कि एवरी राइट क्वेश्चन पे क्वेश्चन 6 हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमें 2 चीज ध्यान में रखनी है। करेक्ट आंसर का हमें मिल रहा है +3 और इनकरेक्ट आंसर का हमें मिल रहा है -2। ठीक है, इसी को देखते हुए हमें क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका के स्कोर अगर 20 मार्क्स हैं, इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, और अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो उसने इनकरेक्ट कितने आंसर अटेम्प्ट किए, यानी कि लास्ट में पूरा टेस्ट होने के बाद अगर राधिका का स्कोर 20 मार्क्स बनता है और उसने 12 करेक्ट आंसर किए थे, तो कितने इनकरेक्ट आंसर कर दिए कि उसके 8 मार्क्स कट हो गए और उसका स्कोर कितना बचा, 20 मार्क्स लास्ट में बचा। तो 12 करेक्ट आंसर करने पर उसने कितने इनकरेक्ट आंसर कर दिए कि लास्ट में उसका 20 मार्क्स ही बैलेंस बचा।
तो अभी यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन 6 का ए पोर्शन हम पहले कर रहे हैं। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए अगर 3 मार्क्स अवॉर्डेड कर रहे हैं और मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। -2, ठीक है। और अगर राधिका's स्कोर 20 मार्क्स, अगर उसने 20 मार्क्स उसका स्कोर रहा है, तो उसने कितने मार्क्स कटवा लिए, कितने इनकरेक्ट आंसर कर दिए? उसने टोटल क्वेश्चन कितने करे थे? मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 क्वेश्चन। उसने 12 क्वेश्चन क्योंकि सही करे थे, तो उसको कितने मिलने चाहिए थे? 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे ना, उसको 36 मार्क्स मिले थे, ठीक है। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो इनकरेक्ट उसके कितने हुए, कितने मार्क्स उसके कट गए, वो देखो। 36 उसको टोटल मार्क्स मिले थे, एंड में स्कोर उसका 20 रहा, यानी कि 16 मार्क्स उसके इनकरेक्ट आंसर के उसको मिला। और क्योंकि ये इनकरेक्ट आंसर का मिला, तो क्या हो गया? -16। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना हो गया? इनकरेक्ट क्वेश्चन या इनकरेक्ट कितने आंसर दिए उसने? 16 में मैं 2 का डिवाइड करूंगी और आया कितना? ये -8, यानी कि उसने 8 क्वेश्चन क्या कर दिए? रॉन्ग कर दिए, है ना। 8 क्वेश्चन यस मैम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हुए? 16 माइनस के नाम चलेगा उसके, अगर 20 निकालो तो यहाँ पर मैंने 2 का डिवाइड करा था, तो इसमें क्या कितना है? और 2 को मैंने 16 से काटा तो कितना आया? 8, यानी कि 8 क्वेश्चन उसने रॉन्ग करे थे। कितने क्वेश्चन रॉन्ग करे थे? 8 क्वेश्चन रॉन्ग करे थे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी को इस टेस्ट में अगर -5 मार्क्स मिले, तो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। अगर उसने 7 करेक्ट आंसर करेंगे और फिर भी अगर उसको टेस्ट के लास्ट में -5 उसका स्कोर रहा, तो उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिए, ये हमें निकालना है। यहाँ पर देखो उसका स्कोर कितना था? मोहिनी स्कोर कितने स्कोर करना था? -5। और उसके मार्क्स लॉस
तो इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर में कितने लॉस कर दिए, तो -5 इसको मिला है और 7 करेक्ट आंसर से करेक्ट, पहले हम कितने इसको स्कोर मिला कर दे देते हैं। सी अटेम्प्ट 7 करेक्ट आंसर, तो उसको मिले, इसमें कितने करेक्ट आंसर मिले, 7, तो उसके मार्क्स समझ लिए थे 21, ठीक है। सी लॉस बाय इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर करने इसमें कितने लॉस किए, -5 तो उसका स्कोर था और प्लस -21, ठीक है। 21 तो जब उसने करेक्ट आंसर करने के बाद उसको मिले थे 2 नंबर के नंबर और लास्ट का स्कोर उसका -5 था, तो टोटल कितना था -6, है ना। और भाई इनकरेक्ट आंसर का कितना निकला था 2, तो -26 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आया, माइनस से माइनस करें तो क्या, यहाँ पर देखिएगा इसको स्क्रीन पर शायद आता नहीं है, तो -26 में से अगर मैं माइनस को 2 का डिवाइड करूं तो माइनस से माइनस कट हो गया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी कि 30 क्वेश्चन उसने ही करेक्ट कर दिए। मॉडल में कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिए, 30 क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिए, तब उसको लास्ट में -5 मार्क्स मिले। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -350 meters? अब मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो मैम हाँ मैम आवाज साफ नहीं आ रही। अभी देखो मेरी आवाज आ रही है, आ रही है ना सही। अब क्वेश्चन 7 में नहीं, एक 6 मीटर पर मिनट की रेट से अगर डिजाइन हो रहा है, ठीक है, और वह 10 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर का तब से स्टार्ट होकर अगर वो -350 मीटर तक पहुंच गया, तो हमें बताना है कि वो कितने मिनट में वहां पहुंचा। -50 मीटर तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लगा। क्वेश्चन 7 देखिए, हमारे पास एलिवेटर है जो कि सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव, ठीक है। ये शुरू जब हुआ तो ग्राउंड लेवल से अबव का 10 मीटर और बाद में कहाँ तक डिसेंड हुआ, -350 मीटर तक, ठीक है। अब हमें निकालना है कि टोटल कितना टाइम उसको लगा। The initial height of the
एलिवेटर की इनिशियल हाइट कितनी है 10 मीटर। शुरू कहां से हुआ था 10 मीटर। फाइनल डिस्क ऑफ एलिवेटर कितनी गहराई तक चला गया वो -350 मीटर नीचे तक चला गया। तो टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस टू डिस्टेंस बाय द एलिवेटर। यहाँ पर कितना हुआ 350 और 10 मीटर दोनों को हमने ऐड कर दिया क्योंकि 10 मीटर जब प्लस में का पहले नीचे आया तो 0 से 350 तक नीचे आया तो टोटल कितना 360 मीटर तक वो आ गया। टोटल टाइम टेकन बाय एलिवेटर का टोटल टाइम अगर निकालेंगे तो 526 मीटर जाना है। तो यह आता है 60 मिनट और 60 मिनट यानी कि 60 मिनट किसके इक्वल होता है मैंने यहाँ पर 360 में 6 का डिवाइड किया है क्योंकि वो 6 मीटर पर मिनट की वेग से डिस्टेंस हो रहा है तो 360 में मैंने 6 का डिवाइड किया। अगर हम टोटल टाइम टेकन बाय एलिवेटर निकालेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस था टाइम निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारा फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है टोटल 360 और उसमें स्पीड क्या है 6 मीटर पर मिनट। तो मैंने डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड किया तो मेरा टाइम निकलेगा 6 6 का 36 और 0 यानी कि 60 मिनट और 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1 आवर भी लिख सकते हैं। इट मींस टोटल कितना टाइम लगेगा 60 मिनट या फिर 1 आवर दोनों में लिख सकते हैं। वो एलिवेटर जब -350 तक पहुंचेगा तब तक टोटल कितना टाइम लगेगा 60 मिनट या 1 आवर वो टोटल लगेगा। ठीक है तो यहाँ पर आपको टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड का यूज करना है। टोटल डिस्टेंस 360 है और स्पीड 6 मीटर पर आवर्स है। फिर 60 में मैंने 6 का डिवाइड किया और मेरा आंसर 1 आवर्स वहां पर निकलेगा। आज हमने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट